कुछ क्राफ्ट्स पूरे होकर भी पूरे नहीं होते, और मेरे लिए तो आर्ट और क्राफ्ट कभी पूरे नहीं होते, हमेशा देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट का चांस। तो अभी हम इसको पूरा करेंगे। कृष्ण जी को, और कृष्ण जी को खड़े करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने सपोर्ट देना पड़ा मुझे। पीछे से एक छोटा सा हिरन का बच्चा बनाया मैंने, उसको भी पेंट नहीं किया है, तो बस उसका ही वीडियो है। और साथ में हम थोड़ा सा इनको जो है हम गार्लैंड्स पहनाएंगे, हार पहनाएंगे फूलों के, राधा जी को भी और श्री कृष्ण जी को भी। तो ये अभी आप देखते रहें, बहुत ही इजी वीडियो है। वीडियो में कुछ खास नहीं है, बट कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़ा आएगी। और क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये डाउटफुल थोड़ा सा है पॉइंट महाभारत का, तो शायद आपको भी इसमें इंटरेस्ट आए कि हाँ, हमने देखा तो था किसी का सर फटते हुए महाभारत में, जब उसके बेटे का सर उसकी गोद में आके पड़ता है तो उसका भी सर फट जाता है। ये हमने सीन देखा होगा, बट हमें इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत खोजबीन करी, क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और वापस से ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती, नाम स्पेशली, और किससे किसका क्या रिलेशनशिप था। क्योंकि मेन कैरेक्टर सब जानते हैं, बट महाभारत बहुत बड़ा काव्य है और बहुत सारे कैरेक्टर है, बहुत ज़्यादा बैक स्टोरीज हैं, और कई सारे तो कई जन्म भी हैं किसी किसी के, जैसे कि शिखंडी वगैरह के। तो उनको जो है चीज़ें होती हैं कुछ जो इंटरेस्टिंग हैं। तो जयद्रथ की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। आप जानते हैं कि जो गांधारी थी, गांधार की जो पुत्री थी, जो भी वहाँ की जो पुत्री होती, जैसे पांचाल की जो राजा की जो पुत्री हुई उसका नाम पांचाली यानी कि द्रौपदी, वैसे ही गांधार की राज की जो पुत्री हुई उसका नाम गांधारी। तो गांधारी जो थी उसको 100 पुत्र और 1 पुत्री का वर प्राप्त था महाराज शिव जी भगवान से। और जो है उसने जो है एक जैसे दुर्योधन, दुशासन इस तरीके के नाम थे, तो उसकी जो कन्या हुई जो उसका नाम रख दिया दुशाला। मतलब दु होना ज़रूरी था उसमें। दु मतलब कठिन होता है कोई चीज़ अगर, तो दुशाला बहुत अच्छी थी और नेचर की भी अच्छी थी और उसमें कोई खास बुराई नहीं थी और सभी को प्रिय भी थी। पांडवों वगैरह को भी इक्वली ही इज्जत देती थी वो लड़की, अच्छी मतलब अच्छी थी, वो बुरी नहीं थी। तो दुशाला की शादी होती है सिंधु नरेश से, जिसका कि नाम होता है जयद्रथ। ठीक है। तो अब क्या होता है कि जयद्रथ जो है, अब जो पांडवों को आप जानते हैं कि चौसर में हारने के बाद युधिष्ठिर ने जब सब हार दिया था और द्रौपदी के साथ चीरहरण हुआ और सब क्या क्या बेइज्जती हुई, सोच लीजिए साम्राज्ञी के साथ हो रही थी। उस टाइम की सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट महिला थी वो साम्राज्ञी। मतलब आप ये मत कहिए कि रुक्मणी भी थी उस दौर में, तो राधा जी भी थी, तो ठीक है वो बात सही है आपकी, लेकिन उसमें पॉलिटिकली आप देखो तो, क्योंकि कृष्ण जी पॉलिटिकली ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, वो तो ये युद्ध करवाने ही आए हुए थे और कुछ मतलब दुष्टों का संहार करने और महात्माओं की वो करने। तो वो समझ लीजिए आप, तो साम्राज्ञी थी द्रौपदी और उनके साथ ये हुआ। और मतलब हम लोग जैसे कि ईगो हर्ट हो जाती है, जिनका ना कुछ नाम है ना कोई पहचान है, तो द्रौपदी जैसों का क्या हाल होता होगा। तो अब समझ लो कि क्या हुआ कि चौसर में हारने के बाद जब उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास प्राप्त हुआ था। तो अज्ञातवास की ये बात बता दूं मैं आपको, अज्ञातवास की कि उसमें ये कंडीशन थी कि कौरवों में से किसी ने भी ये अगर पता लगा लिया कि पांडव इस तरीके से छुप के रह रहे हैं, तो वो सारा जितना उनको पीरियड था 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, वो वापस से रिपीट करना पड़ता हर बार, जितनी भी बार अगर वो पकड़े जाते तो। ठीक है। तो वो तो ठीक था, लेकिन वनवास के टाइम जो 12 साल थे उस टाइम में क्या हुआ कि पांडव लोग कहीं चले गए हुए थे, कुटिया बना के रह रहे थे बेचारे। और द्रौपदी भी मतलब अपनी जो सहकर्मी थी, मतलब जो होती ना उनकी जो दासियाँ टाइप या दोस्त टाइप भी होती हैं उनकी, तो उस टाइप से वो रह रही थी। और उसी वक्त जो है जयद्रथ वहाँ पे पता करवाने के लिए अपने जो वहीं से गुजर रहा था और उसको डाउट था कि यहाँ पे रह रहे हैं। तो द्रौपदी क्योंकि उस वक्त की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी। देखिए रुक्मणी जी, राधा जी, ये लोग मतलब अच्छे स्वर्ण के समान थे, गोरी मतलब थी ये सब। ठीक है, क्योंकि ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप थी। और जो उस समय जो द्रौपदी थी वो श्यामा थी, मतलब डार्क स्किन कलर थी और मतलब अलग ही चार्म था उसका एक। तो उससे सभी जितने भी थे सारे आकर्षित हो जाते थे। तो उसको जो है जयद्रथ को भी थोड़ा सा ना ये हुआ कि द्रौपदी का मतलब अभी पति सारे इसके गए हुए हैं, तो मैं मतलब क्योंकि 5-5 पति थे भी, तो वो सोचते थे कि ये तो मतलब उस टाइम ये समझा जाता था कि इसका कैरेक्टर भी खराब है या जो भी है, उनके दिमाग में आता था कि जिसके 5 पति हैं उसका मतलब कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो है विवाह प्रस्ताव उसके पास लेके चला गया। द्रौपदी को थोड़ा बुरा लगा क्योंकि वो पहचान गई कि ये तो दुशाला के पति हैं, जीजा जी है हमारे, जीजा जी हुए ना, हाँ जीजा जी हैं और पांडव के ही मतलब ब्रदर इन लॉ हैं, और ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो जब पांडव लौट के आए तो तब तक जो है जयद्रथ द्रौपदी को उठा के लेके चला गया था, मतलब अगवा करके। तो पांडव फिर मतलब गुस्से में पीछे पीछे गए
जो अर्जुन जी थे, तो अर्जुन जी ने जो है उसके देखा कि 2 मील दूर है मेरे से अभी, तो एक ऐसा मतलब अस्त्र छोड़ा, बड़े दिव्यास्त्र थे अर्जुन के पास, तो कि उसके दोनों घोड़े वहीं पे मर गए या रुक गए। और उसके बाद वहाँ से भीम जो है उसको बालों से, उसके केशों से घसीटते हुए लेके आए युधिष्ठिर के पास, पर कि उसको मारना नहीं था, ये कंडीशन थी। और द्रौपदी ने भी बोला कि इसको मारो मत, इसको जो है कुछ ऐसी सज़ा दे दो, क्योंकि ये हमारा ही रिश्तेदार तो लगता ही है, दुशाला का पति तो है ही, तो इसको मारो मत। तो क्या किया उन्होंने कि भीम ने 5 जो है उसकी शिखाएं छोड़ के पांडवों के नाम पे उसके सर को गंजा कर दिया। अब बेइज्जती तो बहुत हो गई जयद्रथ की, तो वो वापस अपने किंगडम चला गया और ये लोग अपने रास्ते चले गए। लेकिन इसी बीच में जब तक कि महाभारत का युद्ध मतलब चालू होता, उस बीच में शिव जी का उसने बहुत वो किया, बहुत मतलब क्या कहते हैं उसको, पेनेंस कहते हैं जिसको, तब किया शिव जी का। और शिव जी से मांगा कि भाई मेरे बहुत बेइज्जती हुई है, कुछ दो मेरे को, मैं पांडव को, अर्जुन को मैं मार डालूँ एटलीस्ट। तो शिव जी ने कहा अर्जुन को तुम नहीं मार सकते हो, हाँ एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन तुम उनको रोक सकोगे, ठीक है। तो ये जो है वरदान लेके वो बड़ा उछलने लगा। तो हुआ क्या कि महाभारत के 11वें दिन जो है वो द्रुपद को मारने चला था, और द्रुपद के सामने आ गया अभिमन्यु, जो कि मतलब अर्जुन का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुत्र था और श्री कृष्ण के ही द्वारा सिखाया गया हुआ था। और अर्जुन ने जयद्रथ को भगा दिया। 13th डे फिर जयद्रथ आया, और जयद्रथ आते जो है क्या किया कि उस दिन चक्रव्यूह रचा गया। और चक्रव्यूह रचा गया तो आप जानते हैं कि अभिमन्यु पांडवों को पीछे पीछे साथ लेते लेते, और उस दिन जो है सुशर्मा लोगों के त्रिगर्ता जो होता है किंगडम, उनके पीछे पीछे अर्जुन चले गए थे दूर कृष्ण के साथ, और बाकी के पांडव पीछे पीछे आ भी नहीं सके। और क्योंकि जयद्रथ के उस दिन था जयद्रथ का, और भगवान शिव का जो वरदान था वो चला, और चारों पांडव बाकी के रोक लिए गए, और अभिमन्यु अकेले ही अंदर व्यू में घुस गया। तो अब बहुत ही बुरी दुर्दशा के साथ आप सब जानते हैं कि अभिमन्यु को कैसे मारा गया, बहुत ही गलत तरीके से। और फिर पांडव जब अर्जुन लौट के आए बहुत दूर से सुशर्मा वगैरह को निपटा के, तो फिर उसके बाद देखा कि मेरे तो पुत्र मर गया, तो उन्होंने तुरंत ही वहाँ पर प्रण किया। प्रण बहुत होते थे महाभारत के टाइम में कि मैं जो है अगर कल इसको नहीं मार दिया जयद्रथ को, तो मैं अपने को खुद को अग्निशमन आग लगा के खुद ही मर जाऊंगा। तो ये किया। तो फिर क्या हुआ कि अगले दिन कौरवों ने बड़ी योजना बनाई, 3 व्यू रचे गए द्रोणाचार्य के द्वारा, और जयद्रथ को जो है ऐसे छुपा छुपा के रखा गया कि कुछ भी हो जाए सूर्यास्त से पहले ये नहीं आने पाए अर्जुन और जयद्रथ आमने सामने, नहीं तो अर्जुन तो मार ही देगा तुरंत। तो हजारों सैनिक जो है बीच में रखे गए और फंसा दिया गया, मतलब कृष्ण ने, यहाँ तक भीष्म पितामह भी आ गए और द्रोणाचार्य भी आ गए डिस्टर्ब करने के लिए। तो श्री कृष्ण ने क्या किया कि जब 1-2 घंटा बचा हुआ था, जब मतलब सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था उन दिनों, 1-2 घंटा पहले उन्होंने क्या किया कि यार ये सब तो खेला खेल चले रहेगा, तो उन्होंने चालाकी खेली कि मैं सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ। सुदर्शन चक्र उन्होंने सूरज के ऊपर रख दिया और सूरज छुप गया, तो सबको लगा सूर्यास्त हो गया। जयद्रथ सबसे पहले उछलता हुआ आया क्योंकि मेरे को तो जीवन दान मिल गया, देखा अब अर्जुन आग लगाए अपने को मरे यहीं पर। तो अब जो है सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण जी ने हटा लिया कि लो भाई अभी तो 1 घंटा बाकी है, और बोला कि अर्जुन से बोला कि तुम ऐसा बाण चलाओ कि इसका सर जाके सीधे इसके बाप की गोद में गिरे, जो कि वृद्धाक्षत्र नाम का है। एक्चुअली एक ऋषि ने पहले बताया था कि जयद्रथ जो है महाभारत ऐसा ऐसा युद्ध होगा, तो ऐसे में ये जो वीरगति को प्राप्त होगा जयद्रथ, वो बड़ा अच्छा बताया था। अब उसी को ही श्राप देने लगा जो है साधु, मतलब जो उसका बाप था वृद्धाक्षत्र करके, उसने कहा कि जो भी मेरे बेटे का सर जो भी अपने गोद में लेगा उसका सर फट जाएगा। पता नहीं क्या दिमाग लगा कि क्या श्राप दिया था, इसीलिए वो जो सर जो है अर्जुन के बाण से सीधे वृद्धाक्षत्र के ही गोद में गिरा, और जब वो चौंक गए और उनसे पृथ्वी पे छूट कर गिर गया तो उनकी ही खोपड़ी फट गई। तो ये हुआ था। और तो और इसके बाद जब महाभारत युद्ध के बाद जब अश्वमेध यज्ञ कराया गया, तो उसके बाद जो है सुरथ इनका जो पुत्र था जयद्रथ का, वो भी सिंधु नरेश बना, उसको भी हार्ट अटैक आ गया। ये जानकर के अर्जुन जो है इसी सेमा में मेरे आ रहे हैं और मैं भी गया काम से। तो बस इस तरीके से 3 पीढ़ियाँ निपटाई गई। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर।